नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक ऐसा सामाजिक कार्य जो लोनी में पहली बार संपन्न हुआ, ये वह कार्य है, ये वह दान था जिसको करने के लिए सभी समाज सेवी, समाज का हर वर्ग आतुर रहता है। लोनी के बलराम नगर में श्री 108 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 7 कन्याओं का विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में समाज की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। यह कार्य जैन समाज और उनके सहयोगी द्वारा संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग जी, जिन्होंने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। वहीं अमित जैन, राकेश गुप्ता, विनोद मित्तल, आरसी अग्रवाल, सत्येंद्र बंसल, जो इंद्रापुरी वार्ड से सभासद भी हैं, ऐसी शक्तियों ने यहां इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। लोनी के बलराम नगर में यह कार्य पहली बार संपन्न हो रहा था। हमारी बात हुई जब समाज सेवियों से, संस्था के पदाधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि यह कार्य लोनी में पहली बार हो रहा है। अगली बार इससे बड़ा कार्य लोनी में कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जो वर वधू थे, उनके परिजन भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारी बेटी का, हमारे बेटे का विवाह हो रहा है और हमको बहुत सुंदर लग रहा है यह दृश्य। इस तरह 7 कन्याएं, 7 पुरुष एक दूसरे के वैवाहिक बंधन में बने नवग्रस्त जीवन की शुरुआत उन्होंने 8 जून 2025 से की। आने वाले समय में संसद द्वारा इससे भी बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई जा रही है। क्या कहा समाज के उन समाज सेवियों ने, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में देखा गया कि सभी वर वधुओं को उनके गृहस्थ के प्रयोग में आने वाला सब सामान जो संस्था द्वारा इन सभी 7 वर वधु परिवार को और उनको दिया गया, वह भी बहुत बड़ी बात थी। बलराम नगर वर वधु कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें बलराम नगर से सभासद और उनकी पत्नी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित देखी गई। साथ ही विनीता सिंह जी लोनी नगर पालिका की जनप्रतिनिधि हैं, मेंबर हैं वार्ड से, उनकी भी उपलब्धि यहाँ पर दर्ज की गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष कौमदी चौधरी भी यहाँ पर उपस्थित देखी गई, जिन्होंने वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। समाज के हर वर्ग ने इस कार्य में अपना सहयोग दिया। साथ ही हम दर्शकों को एक ऐसी बेटी से भी मुलाकात कराएंगे, उनके भाव दिखाएंगे, किस तरह से अपने पिता को सहयोग किया, उनके लिए इस कार्य के लिए अग्रसर किया। इस कार्यक्रम में समाज सेवियों और संस्था अधिकारियों ने क्या कहा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के बलराम नगर में। लोनी के बलराम नगर में एक बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है जो आज इतिहास में दर्ज हो गया। जानकारी लगी श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 7 कन्याओं का यहाँ विवाह कराया जा रहा है। सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि संस्था के सदस्यों द्वारा वर वधू के जोड़े को घड़ी पहनाकर, वरमाला पहनाकर उनके सुखी और स्वस्थ वैवाहिक जीवन की कामना की जा रही है। साथ ही गृहस्थ में प्रयोग में आने वाला ये सामान जो है, ये वर वधू को दिया जाएगा, जिसमें देखा जा रहा है पंखे भी हैं। ये सारा सामान यहाँ पर जो है ये वर वधू को दिया जाएगा। एक बहुत ही सुंदर कार्य जो आज इतिहास में दर्ज हो गया। पहली बार ये कार्यक्रम लोनी के अंदर हो रहा है। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जिस तरह देखा गया कि अंदर वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर भोजन की संपूर्ण व्यवस्था देखी गई है, संपूर्ण व्यवस्था भोजन की है। साथ ही गृहस्थ के कार्य में आने वाला सभी सामान उन नव दंपतियों को दिया जा रहा है जो आज से अपने वैवाहिक, अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करेंगे, अपने गृह जीवन में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कार्यक्रम को लेकर। हमारे साथ भाई जुड़े हुए। भैया आपका नाम? सत्येंद्र बंसल। सत्येंद्र जी, आज देखा जा रहा है कि बहुत ही सुंदर कार्य बलराम नगर में वैश्य समाज, जैन समाज द्वारा किया जा रहा है, जहाँ 7 नव दंपतियों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मौका मिला, सामूहिक विवाह कराकर। ये लोनी में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैसे समाज और जैन समाज की संस्था है हमारे यहाँ पे लोनी में, उन्हें सबने मिलकर
इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का संपन्न कराने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। और मैं अग्रिम बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में आज 7 की बजाय 15, 20, 50 जितने भी 2 जोड़ों का विवाह कर सके, ये हमारे लिए क्षेत्र के लिए बड़े गर्व का विषय रहेगा। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बैस समाज और लोनी के समाज बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले। देखिए, करता तो वैसे समाज है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, पर ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं तो हम सबको ही सामूहिक रूप से लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है खाली वैसे समाज के सहयोग है, हम सब मिलके ही सहयोग से करते हैं। बाकी संस्था हमारी है तो अपने ही लोग ज्यादा अग्रणी है। तो ये कहना है सत्येंद्र बंसल जी का कि जो संस्था है वह हमारी संस्था है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, उसके तत्वाधान में इस 7 कन्याओं के नव दंपति को नव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम मुकुल गोयल जी। मुकुल जी, देखा जा रहा है कि लोनी का में आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार ये कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि सर्व समाज यहाँ पर उपस्थित है। क्या कहेंगे उस सर्व समाज के लिए और नव दंपति के लिए जो आज गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ने यह चैरिटेबल ट्रस्ट ने सामूहिक विवाह समारोह किया है 7 कन्याओं का, ये दिन पे दिन निरंतर बढ़ता रहेगा और सभी समाज का इसमें सहयोग रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे सामूहिक विवाह के कार्य होते रहने चाहिए दिन पे दिन निरंतर, और अपने हिंदू समाज को इससे बढ़ावा मिलता है सीरीज के लिए। तो ये कहना है मुकुल भाई का कि ऐसे कार्य आगे होते रहने चाहिए, जिससे कि समाज में एक नया संदेश जाए, एक नया विश्वास समाज के अंदर जाए। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज जो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें संस्था के सदस्य भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक वह कार्य जो लोनी में इतिहास में दर्ज हो गया, पहली बार ये कार्यक्रम हुआ और इतने बड़े रूप में हुआ है, इसकी कामना भी नहीं की गई थी, लेकिन जहाँ समाज के सभी सदस्यों ने, सभी परिवारों ने मिलकर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा। यहाँ पर संस्था के सदस्य खड़े हुए, उनसे सभी से जानकारी लेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर। भैया आपका नाम? मेरा नाम अजय जैन। अजय जी, देखा जा रहा है कि लोनी में आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, ये पहली बार बहुत बड़ा कार्य जी जी, जिसमें समाज के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा का एहसास करा दिया कि लोनी ऐसे कार्यों के लिए हमेशा अग्रणी रहेगी। क्या कहेंगे आज के इस कार्य को और नव दंपति जो गृह जीवन में आज प्रवेश? ये बहुत शुभ कार्य हमारी कमेटी ने करा है, बलराम नगर जैन समाज ने सबने मिलकर किया है। इसके लिए हम पूरे समाज का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। यह बताया जैन साहब ने कि हम समाज का भी हार्दिक अभिनंदन प्रकट करते हैं। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। बैस समाज और जैन समाज ये ऐसे समाज हैं जिन्होंने समाज में, देश में अपनी जो लोग हैं उन सब में दान पुण्य कमाने का एक सबसे बड़ा कार्य, हर मोड़ पर, हर जगह पर आप देश के किसी भी कोने पर निकल जाइए, जैन समाज की, बैस समाज की धर्मशाला, बावड़ी, ऐसी सब तैयार हैं, जिसमें साफ दिखता है कि जैन समाज, बैस समाज, सभी जो समाज है वो बढ़ चढ़कर दान पुण्य के कार्य में हिस्सा लेता है और लगातार समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता। हमारे साथ साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? राजेश जैन। राजेश जी, कहाँ रहते हैं? सर लोनी में ही रहते हैं, बलराम नगर। बड़ा और शुभ कार्य जैन समाज श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्या आगे ऐसे कार्य होते रहेंगे? ये भी हमने स्टार्टिंग करी है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोनी में प्रोग्राम हुआ है बलराम नगर में, तो आगे की प्लानिंग है कि आगे हम बढ़ चढ़ के इसमें और भी नए जोड़े, और आगे भी नेक्स्ट ईयर में प्रोग्राम जैसे भी होगा वैसे हम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये कहना भैया का कि आगे भी प्रोग्राम बनाएंगे। अब किसी गरीब पिता को, गरीब परिवार को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा। सामाजिक लोग अब लगातार इस कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए। भैया आपका नाम? अमित जैन। अमित जी, एक बहुत ही सुंदर कार्य है, अगर कहें आपके तत्वान में, आपके समाज के तत्वान में, आपकी संस्था के तत्वान में किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस कार्य के लिए? इस कार्य के लिए मैं हम अपने पूरे समाज को और पूरी कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पूरा सहयोग और पूरा हमें समर्थन दिया कि हम इतने जोड़ों की एक साथ गरीब लोगों की शादी करवा सके। और ये पहला और नया कदम है हमारे लिए, और अगले साल भी हम इससे ज़्यादा जोड़ों की शादी करवा सके, इसका भरपूर प्रयास करेंगे। भैया का कहना है कि आगे भी ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करवा सकें, जिसमें हम सहभागी बने, ऐसी हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। और भी साथी जुड़े हुए, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? नीरज जैन। नीरज जी कहाँ रहते हैं? यहीं पे बलराम नगर में आते हो। नगर में एक बहुत ही सुंदर कार्य
पार्श्वनाथ 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। हाँ, ये बहुत सुंदर कार्य किया है हम लोगों ने मिलकर, सबने, जैन समाज ने। और ये जो है आगे भी हमें यही चाहते हैं कि ये हमारा सफल कार्य हो, आगे में ऐसे कार्य करते रहे जो कि गरीब लोगों की बेटियों की शादी हम कराते रहे। तो भैया ने बताया कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हम करा सकें। अब मैंने पहले भी कहा था, अब ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बेटियों की शादी कैसे होगी। वह सभी परिवार संपर्क कर सकते हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट में, चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो गरीब कन्याओं की शादी में अग्रणी हैं। एक हमारे साथ बाबूजी और जुड़े हुए हैं। आपका नाम? प्रवीण जैन है। प्रवीण जी, और युवा हैं आप जी, बहुत सुंदर कार्य किया जा रहा है। क्या कह रहा है आपका युवा मन आज के इस कार्य को, और क्या कहेंगे नव दंपतियों के लिए जो आज से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? ये एक जैन समाज की सोच मन में आया, शादी का भाव बना और आज वो साकार होने जा रहा है। जैन समाज के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। काफी समय पहले 11 कन्याओं का मन में था कराने का, लेकिन किसी कारणवश 7 कन्याओं का आज ये विवाह साधन संपन्न हो रहा है। और इसमें पूरी समाज का और बहुत से लोगों का इसमें पूरा योगदान है और सभी के सहयोग से ये संपन्न होने जा रहा है। तो ये कहना भैया का कि होता रहेगा। भैया कहना है कि सभी के सहयोग से आज का ये कार्य, बहुत सुंदर कार्य संपन्न होने जा रहा है। हम मातृशक्ति से भी बात करेंगे, बाबूजी से भी और बात कर ले। बाबूजी, आपका नाम? राकेश जैन। राकेश जी, 7 नव दंपति आज से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे जी। आप वरिष्ठ हैं, क्या कहेंगे आज से उनको जो नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं जैन समाज की संस्था के द्वारा? सभी को पूरा पूरा आशीर्वाद है। हमारी यही कामना है कि वो अच्छी तरह अपना परिवार चलाएं, सभी को, मतलब यही हमारी कामना है। ये कहना है जैन साहब का कि हमारी कामना है कि जो नव दंपति आज से जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे अपने स्वस्थ और सफल जीवन आज से गुजारेंगे। और हमारा ये आशीर्वाद भी है, प्रभु से कामना भी है कि वह अपने आज से अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन गुजारें, जिससे कि जो हमारी संस्था कहते हैं कि जैन समाज एक सात्विक समाज होता है और सात्विक विचार होते हैं, वह विचारों को लेकर वह यहाँ से जाएंगे और आज से अपना एक अच्छा और नए जीवन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नव दंपति में भी मातृशक्ति जो जोड़ा है वो एक तरफ पुरुष है तो एक तरफ महिला है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम दिशा जैन है। पहले मैं सभी को जय जैन बोलना चाहूँगी। मेरा नाम दिशा जैन है और मैं अजय जैन जी की बेटी हूँ। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा कमेटी के मेंबर बने हैं और सभी अंकल और सभी हमारे जो बड़े हैं सब इतना मेहनत कर रहे हैं। हम इस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं कि फ्यूचर में जाके हम भी ऐसा काम करें कि इनके मतलब आशीर्वाद से हम ऐसा काम करें कि इन्हें हमारी तरफ से गर्व हो। आज तो हम इनके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। ऐसा टाइम भी आना चाहिए कि जब हम ये हमारे ऊपर ये प्राउड फील करें। आज मैं बहुत खुश हूँ। विचार बता रहे हैं कि पिताजी ने 7 कन्याओं को आज वरमाला आपस में पहना के एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका दिया है। मैं बताती हूँ, मौका मिलेगा तो ये 7 कन्या 71 कन्याओं मैं बताती हूँ आपको। ऐसे था, किसी ने मेरे पापा से बोला कि आप 1-2 बेटियों का कन्यादान कीजिए। मेरे पापा घर आए, बोले मैं कर लूँ। मैंने कहा पापा, मैं सौभाग्य की बात है, कर दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका मेरे तरफ इमोशंस नहीं बदलेगा, बट हाँ आप करिए, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। आने वाले टाइम में मैं 7 लड़कियां और इकट्ठी करूंगी जिनका आप कन्यादान करें, क्योंकि इससे बड़ा दान मैं तो समझती नहीं कि कोई है। तो ये कह रहा है संजय जी का, और ये सच्चाई है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। और जो बिटिया ने कहा है कि मैंने पापा को जो है आगे और बढ़ने का कहा कि आप कीजिए, आपके लिए कोई रुकावट नहीं आएगी। और आने वाले समय में मैं और 7 कन्याओं का 7 कन्याओं का जो आज हमें मौका मिला, आगे हम और 7 कन्याओं को, गरीब परिवारों की बेटियों को जोड़ेंगे और उनके विवाह का, सामूहिक विवाह का जो कार्य है वह अपनी देखरेख में संपन्न कराएंगे। जरूरत है ऐसे परिवारों को, ऐसी बेटियों की। हम कहेंगे एक बार सब दिशा जैन जी के लिए तालियां बजाएं, जिससे कि हर परिवार में बेटी को ऐसी बेटियां पैदा हों, जन्म लें और अपने माता पिता के जो सही काम है उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। जैन समाज की संस्था द्वारा आज जो 7 कन्याओं के विवाह यहाँ पर हुआ है, जिसमें वर वधू को आशीर्वाद देने उनके परिवार भी आए। ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ उपस्थित है, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम? संतरा जी। संतरा जी, कहाँ रहती है? सीलमपुर। अच्छा, आज आपकी बेटे का विवाह या भतीजे का विवाह हो रहा है। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है संस्था द्वारा? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसी संस्थाओं को और भी ऐसी कन्याओं का पता बताएंगी या जो बारह है? हाँ, ठीक है, उनका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, आपका नाम क्या बाबू जी? बोधन लाल। पहली बार क्या नाम बताया? बोधन लाल जी। बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। राजस्थान कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट अलवर की साड़ी। डिस्ट्रिक्ट अलवर की। अच्छा, अलवर के हैं। आज जैन समाज की संस्था द्वारा 7 वर वधू को यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है।
आज से वह नए दंपत्ति जीवन में प्रवेश करेंगे, क्या कहेंगे इस विवाह को लेकर? बढ़िया 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 पहली बार हाँ देखा आपने पहली बार देखा? पहली बार देखा ये कहना है संतरा जी के कि हमने पहली बार देखा। ऐसे बहुत से जोड़े के परिजन अंदर बैठे हुए, उन सबसे जानकारी लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम को लेकर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। उनके ही क्षेत्र में इस बहुत ही सुंदर कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बाबूजी, आपका नाम? विनोद मित्तल है मेरा नाम। मित्तल जी, बलराम नगर क्षेत्र में जानकारी लगी, आपका आवास भी है। हाँ। और बलराम नगर क्षेत्र में आज बहुत ही सुंदर कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जो आज इतिहास में दर्ज हो गया। क्या कहेंगे इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन को लेकर? ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। अमित जैन जो है अध्यक्ष है इसका, और उसकी तरफ से ये प्रोग्राम क्या है, समाज के बेस्ट समाज की तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है। 7 जोड़ों की शादी से करा रहा है यू, और अच्छा सम्मान वमान दहेज वेज अच्छी तरीके से दे रहा है। आप वरिष्ठ हैं, समाज में बहुत कुछ देखा है, ऐसे कार्य लोनी में होते रहने चाहिए जो आज पहली बार हो रहा है। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, ये शुरुआत है, आगे और बड़े प्रोग्राम होंगे। तो ये कहना है विनोद मित्तल जी का कि आगे और भी बड़े कार्यक्रम होंगे। ये आज इसका कार्यक्रम का जो है आगाज हो गया है, अब इस कार्य को और बड़े रूप में किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता जी, अच्छा। कहाँ रहते हैं बाबूजी? मैं राकेश गुप्ता, बलराम नगर में, बलराम नगर में निवास है, और आपके सरस्वती विद्या मंदिर का प्रबंधक हूँ और एडवोकेट हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर कार्य है। ये ऐसा है, बलराम नगर में तो पहली बार हुआ है, लेकिन ये हमारी समाज की परंपरा रही है, वैश्य समाज की। आदि काल से हम गरीब जोड़ों की शादी विवाह करते रहे, जो गरीब परिवार होते थे, लेकिन ये बलराम नगर में पहली बार हो रहा है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया अमित जैन जी ने और इनके सारे समाज ने मिलके एक, और आगे प्रोग्राम इससे भी अच्छे होंगे, और हो सकता है टेंट वेंट लगा के और बढ़िया तरह से और अच्छे किए जाए, और ऐसे प्रोग्राम समाज के लिए आवश्यक है। कहने की बात है, वैश्य समाज हमेशा दान पुण्य में सबसे आगे रहता है, नहीं क्या कार्य को कोई भी हो। भैया अब से नहीं रह रहा है, ये तो आदिकाल से पुराने समय से जितने धर्मशालाएं कुएं वगैरह बनवाए जाते थे, वो उनमें बहुत बड़ा योगदान समाज का रहा है। ये पहली बार नहीं है। ये कहना है गुप्ता जी का कि वैश्य समाज आदिकाल से ही दान धर्म पुण्य के कार्यों में सबसे आगे रहा है, अग्रसर रहा है, और यही कारण है कि उसके चलते जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है, वह पीढ़ियां तो बदल रही है, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन जो दान पुण्य के कार्य हैं वह नहीं बदल रहे हैं। आदमी जो पीढ़ी है वैश्य समाज की, वो और आगे निखर कर आ रही है। पहले बावड़ी कुएं खुदवाए जाते थे, अब गरीब परिवारों की सहायता की जा रही है, गरीब बेटियों का विवाह कराकर। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ समाज सेवी। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, बलराम नगर में एक ऐसा कार्य जो वो तक याद रखा जाएगा, और आगे ऐसे कार्य बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आगाज हुआ है, ये क्या कहेंगे इस आगाज को? देखो, मैं तो बहुत दिन से एक बात कहता हूँ कि वैश्य समाज को अपना तौर तरीका बदलना चाहिए। अब कुआं बावड़ी मंदिर इनकी जरूरत नहीं है। अब जरूरत यह है कि समाज में हमारे जो कमजोर वर्ग है उसकी किस तरीके से मदद की जाए, चाहे वो शादी का क्षेत्र है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है। जो हमारे समाज का कमजोर वर्ग है, हमें उसके लिए आगे आना है, और ये जो आज कार्यक्रम है, ये उसी कार्यक्रम की एक कड़ी है। आज समाज के गरीब परिवार के लड़के लड़कियों की 7 जोड़ों की शादी कराई गई है, और बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज इसे जागृत होगा और जगह जगह ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। ये कहना है रमेश चंद्र अग्रवाल जी का कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज जो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को आयोजन किया गया है, उसमें देखा जाएगा शादी बेटी जो मंडप में बैठी हुई है, जो मंच पर बैठी हुई, उनकी हमारे साथ रिश्तेदार परिजन जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मीरा। मीरा जी, कहाँ रहती है? हम गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव में। आज आपकी भतीजी या भतीजी यहाँ पर हो रही है, कैसे महसूस हो रहा है आपको कि दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये बेटी की माँ है? बेटी की माँ और बेटी के पिताजी? ये है। आपका नाम? बलराम सिंह। प्रकाश सिंह। बलराम सिंह। बलराम जी, आज आप बलराम नगर में हैं, और आपकी बेटी आज से नव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली है। क्या कहेंगे बेटी के लिए और आज के इस कार्यक्रम के लिए? हमारी तरफ से बेटी के लिए शुभकामनाएं। अच्छा, कार्यक्रम के लिए, संस्था के लिए, जहां आपकी बेटी को बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। सही है, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो ये कहना भैया का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अब बात करते हैं वर वधू से।
जो लगातार इस कार्यक्रम में देखा गया कि पिछले काफी समय से एक स्थान पर बैठे हुए हैं। भैया आपका नाम? दुर्गेश। हाँ जी, दुर्गेश। दुर्गेश। उद्रेश जी। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आज आप नवग्रस्त जीवन में आज से प्रवेश करने वाले हैं? कैसा लग रहा है आपके लिए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और सामूहिक विवाह आयोजन, हाँ। सभी लोग, बहुत से लोग घर पे मम्मी पापा आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर आपको पूरा एक संस्था आपको आशीर्वाद देती है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हम तो ये कहना भैया अच्छा लग रहा है। आपका नाम? रितिका। 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 रितिका जी। हाँ। कहाँ रहती है रितिका जी? इंद्रापुरी। इंद्रापुरी। अच्छा, इंद्रापुरी। आज कैसा महसूस हो रहा है? आज से आप नवग्रस्त जीवन में प्रवेश करेंगी। अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो ये कहना है मैम का अच्छा लग रहा है। तो ऐसे वो सभी जोड़े हैं, 7 जोड़े हैं जिनका आज यहाँ पर जो आज नवग्रस्त जीवन में प्रवेश करेंगे। श्री 108 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पूरा बैनर ये लगा हुआ है जिसमें ट्रस्ट का एड्रेस, ट्रस्ट का नाम और आज के इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। ऐसे कार्यक्रम लोनी में होते रहे, ऐसी हमारी भी प्रभु से कामना है। लगातार सामाजिक कार्यों में वैश्य समाज आगे रहा है, अग्रणी रहा है। आज के इस कार्यक्रम में भी वैश्य समाज ने, जैन समाज ने दिखा दिया कि जो दान पुण्य धर्म के कार्य, कन्यादान करने का कार्य है, उसमें समाज कहीं भी पीछे नहीं हटता। बलराम नगर में ये पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो पूर्ण रूप से सफल हुआ।